ग्वालियर में 26 मार्च को कांग्रेस एक बड़ा आयोजन करने जा रही है। चुनावी वर्ष में इस आयोजन को किताब के विमोचन का नाम दिया गया है। इस कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह सहित कई कांग्रेस के नेता शामिल हो रहे हैं। इंटक मैदान में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में इंटक के नेता स्वर्गीय सुमेर सिंह पर लिखी किताब का विमोचन होना है। बता दें, स्वर्गीय सुमेर सिंह इंटक के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 26 मार्च को एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। आप देखेंगे उस कार्यक्रम की जो संयोजक हैं, वो पूरी टीम है, वो यहाँ पर है और उसके संयोजक हैं राजेंद्र नाती। वो एक बड़ा कार्यक्रम इसलिए भी कहेंगे क्योंकि स्वर्गीय सुमेर सिंह जी बड़ा नाम हुआ करते थे। इंटक ग्वालियर के वो कह सकते हैं संस्थापक थे। उनके ऊपर एक किताब लिखी गई है। वो किताब कुलदीप सिंह सेंगर जी ने लिखी हुई है और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कार्यक्रम रहेगा उस दिन, क्योंकि और उसमें कौन कौन आ रहा है। सर, कैसे देखते हैं जो आप किताब लिखी गई है, उसका विमोचन भी है, ये पॉलिटिकल भी कहीं ना कहीं टच देने की कोशिश की जा रही है। सर, इस किताब में ऐसा क्या है और 26 तारीख को कौन कौन आ रहा है? सबसे पहले 26 तारीख को एक तो ददरुआ आश्रम के जो महंत हैं, महामंडलेश्वर श्री रामदास जी महाराज, वो इस कार्यक्रम में आशीर्वाद देने आ रहे हैं। उनके साथ में मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी हैं, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय गोविंद सिंह जी हैं, जयवर्धन सिंह जी के आने की भी पूरी संभावना है। मध्य प्रदेश इंटक के अध्यक्ष आदरणीय आर.डी. त्रिपाठी जी हैं और महामंत्री आदरणीय श्याम सुंदर यादव जी भी हैं। जहाँ तक इसको राजनीतिक रूप से देने की बात है तो ये एक समय जरूर कह सकते हैं कि चूंकि ये समय ऐसा है, इसलिए कुछ लोग समझ सकते हैं कि राजनीति के लिए ये समय चुना गया है, जबकि ऐसा नहीं है। प्रयास बहुत समय से चल रहा था और कई बार ये प्रयास हुए कि पुस्तक लिख जाए, लेकिन अंततोगत्वा सफल अभी हो पाए। हमने तो कोशिश ये भी की थी कि 23 दिसंबर जो उनकी पुण्यतिथि है 23 दिसंबर को इसका विमोचन और लोकार्पण हो जाए, लेकिन उस समय कमलनाथ जी भी उपलब्ध नहीं थे और राजा साहब भी उपलब्ध नहीं थे, क्योंकि आदरणीय राहुल जी की यात्रा चल रही थी और मध्य प्रदेश में चल रही थी उस समय यात्रा, तो इसलिए उस समय उपलब्ध नहीं, तो हम तो तभी करा देते। सवाल के लिए आप जस्ट यू बोल राजा साहब नहीं थे। दिग्विजय सिंह का एक छोटा सा बयान अभी आया है कि मुझे राजा ना कहें, इसके बावजूद भी आप लोग राजा कहते हैं, तो क्या लगता है? ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। बुरी आदतें जो है वो बड़ी मुश्किल से जाती हैं। बचपन से आज तक राजा साहब कहते रहे हैं, तो राजा साहब में हमारे लिए उनके वो हमें कोई महल और कंगूरे नहीं, मुझे ही मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, कंगूरे महल और मुकुट दिखाई नहीं देता। राजा साहब में हमारे दिल के राजा हैं वो, इसलिए वो राजा कहलाते हैं। और जनता के अगर दिल में रहते हैं और दिल पे राज करते हैं, वो कोई उनको राजा कहता, वो मना करते ना, वो उनका धर्म है। तो श्रीमंत को बुरा क्यों लगता है? ये श्रीमंत से जवाब उत्तर लीजिए आप। लोग पहले श्रीमंत श्रीमंत बोला जाता, महाराज बोला जाता, आज भी कहते हैं लोग उनको, तो ये ठीक है, वो उनको सोचना है। जो कहते हैं वो सोचें और जिनको कहा जा रहा है वो उस पर डिसाइड करें। बड़ा डिप्लोमेटिक जवाब दिया। हम कुलदीप सिंह सेंगर से बात करते हैं। सर, आपने किताब लिखी है, आप थोड़ा आगे आ जाइएगा। और सर, कैसे देखते हैं, एक सुमेर सिंह जी एक बड़ा नाम थे। द टाइम मैं बड़ा छोटा हुआ करता था, उनकी कार्यशैली देखा करता था, क्योंकि हमारे भी कहीं ना कहीं पारिवारिक संबंध रहे हैं उनसे। तो कैसा देखते हैं, किताब लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? ट्रेड यूनियन में मैंने लंबे समय तक काम किया है। मेरी इच्छा थी कि ट्रेड यूनियन दर्शन पर कोई ऐसी एक बुक लिखूं, और उसके लिए ग्वालियर में आसानी से मेरे पास व्यक्तित्व उपलब्ध थे। आदरणीय सुमेर सिंह जी, जिन्होंने यहाँ ग्वालियर में ट्रेड यूनियन की स्थापना की और गांधीवादी आदर्शों पे जो उन्होंने चल करके और जो अपना आदर्श स्थापित किया, खासकर उपनगर ग्वालियर के लिए जो उन्होंने यहाँ के मजदूरों के लिए जो काम किया, वो मुझे बहुत प्रभावित हुए और इसलिए मुझे एक व्यक्तित्व मिला। योजना भी है क्या? तारा सिंह वियोगी बड़ा नाम हुआ करते थे। जी हाँ, तारा सिंह वियोगी पर किताब मैंने लिखी हुई है, मेरी रखी हुई है। यदि ईश्वर की इच्छा हुई तो भविष्य में वो प्रकाशित होगी। आप सर कैसे देखते हैं? नहीं, वो तो प्रकाशित होगी साहब, वो तो प्रकाशित होगी, थोड़ा समय लगेगा रूस में, है ना। और कुलदीप सेंगर जी उसी के वो संपादक रहेंगे। तो वही लिखेंगे सब कुछ।
दादा आप क्या हैं, आप अध्यक्ष हैं पूरे मजदूर कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ। आपका चेहरा और सुमेर सिंह जो तारा होने के सिंह बाद चेहरे पे लाली उनकी है, कृति इसका सर कारण क्या है? पहले तो ये हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे, इतनी उम्र के बाद बिल्कुल चेहरे पे बात यह है कि जब इस नगर में हिंदू महासभा का गढ़ था, मजदूर क्षेत्र में कम्युनिस्टों का गढ़ था, उस वक्त हम अस्थिरता वातावरण बना हुआ था। उस वक्त सुमेर सिंह जी ने इस संगठन की स्थापना की थी और कारखाने में आए दिन हड़ताल और रुदम होता था। नगर में हिंदू महासभाई कांग्रेसियों की टोपियां खींचा करते थे। उनका जीवन केवल मजदूर संगठन से नहीं, राजनीति में भी बहुत बड़ा स्थान रखता है। इस किताब को कैसे देखते हैं बाबूजी आप? ये इसका लोकार्पण हो रहा है सुमेर सिंह जी। इससे अच्छा और क्या होगा? बहुत पहले होना चाहिए थे, इसलिए लोग साक्षी है, ये साक्षी में बहुत पहले इसको प्रकाशित कराने का। चलिए, आखिरी सब मैं ये कंक्लूड करते हुए सर, इस कार्यक्रम को कहीं ना कहीं पॉलिटिकल जो लोग आपके हैं उनका कहना है ये पॉलिटिकल रूप से सुमेर सिंह का नाम को इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। सुमेर सिंह जी का नाम तो मेरे साथ वैसे ही जुड़ा है, नाती। अब किसका नाती? तो सुमेर सिंह जी का नाती। तो वो नाम तो मेरे को जब वो दे के गए हैं तो उनका ऑरा तो मेरे साथ चलेगा ही चलेगा। देखिए, राजनीति की एक परिणति है, चुनाव लड़ना, सत्ता आना, अधिकार लेना, पावर में आना, यह है। लेकिन इंटक की पॉलिसी ये नहीं रही है। इंटक सदैव कांग्रेस के साथ काम करती रही है। अगर उचित लगेगा, कांग्रेस हाईकमान को लगता है उचित कि हाँ संभव, मैंने आपको फिर बोला आपको कि चुनाव कुर्ता पजामा की तासीर क्या है, अंत तो गत्ता चुनाव लड़ना। अगर मौका मिलेगा तो बहादुरी के साथ लड़ेंगे, नहीं मौका देंगे तो जो लड़ेगा उसके साथ बहादुरी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ देंगे। ज्योति सिंधिया का जाना कैसे देखते हैं? कांग्रेस के हित में रहा। क्या बात है, एक बड़ा बयान आया है राजेंद्र नाती जी का। हाँ, आप युवती से सुनते। ये इसके पहले भी इंटक के लोग कांग्रेस के माध्यम से चुनाव लड़ते रहे। आदरणीय तारा सिंह ब्योगी जी भी 1980 में चुनाव लड़े थे। उसके बाद में अरसा हुआ है इंटक कहीं ना कहीं। हाँ, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ तो इंटक उभर के सामने आ रही है। अब निश्चित तौर पर राजेंद्र जी और जो आपकी टीम है उन्हें साधुवाद कि इंटक को फिर आप मजबूती दे रहे हैं और कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखा जा रहा है कि ये इंटक को मजबूती देने का काम जो टीम कर रही है उसे स्वदेश न्यूज की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां। क्योंकि मजदूर अगर सक्षम होगा तो ही देश का राष्ट्र और समाज सक्षम होगा। कैमरा पर्सन लोकेंद्र के साथ अरविंद चौहान।